कोई भी वार हो, कोई भी समय हो, अशुभ नहीं होता। ये तो एक घटना होती है कि जो घटित हो जाती है तो हम सोचते हैं कि यार ये दिन तो अशुभ हो गया, ये तारीख अशुभ हो गई, तो हम वो समझने लगते हैं, हमारे समझने से होता कुछ भी नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि छींक आ गई बाहर जाते समय, तो हम उसको बुरा समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा लेसन नंबर 11 और कोई दिन अशुभ नहीं। तो ब्राउन और चर्चिल करके ये हमारे दो कैरेक्टर जो हैं तो वो हमारे चल रहे थे। ठीक है, तो कौन पेज नंबर है हमारा 93, पेज नंबर 93। ठीक है, निकाल लो जल्दी से पेज नंबर 93। यहां पर मैंने बताया था कि चर्चिल ने उसको एक सबमरीन दी, उस सबमरीन को उसने बढ़िया मरम्मत करवाई, अच्छे से करवाई, और जो सदस्य उसने चुने थे वो सदस्य के साथ वो सबमरीन में बैठकर कहाँ गया, तुर्की की ड्रेडनॉट को खत्म करने। तो मैंने आपको बताया था कि वो कुछ दूर तो ऐसे ही गया बाहर, जैसे अभी खतरा नहीं रहता है तो हम बाहर निकलते हैं सिंपल से, लेकिन अगर खतरा रहता है तो हम छुप कर जाते हैं। तो कुछ दूर तक तो उसकी सबमरीन कैसे गई, पानी के ऊपर गई, और जहां खतरा हुआ तो पानी के नीचे वो वहां पर गई। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि समुद्र में भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां रहती है, छोटी छोटी पहाड़ियां क्या रहती है, समुद्र में भी रहती है। तो आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, नहीं तो वो अपना ज्योग्राफिक जो आता है वर्ल्ड वाइड आता है वो टीवी में, उसमें भी बताते हैं, महासागर के अंदर की चीजें बताते हैं। तो उसमें छोटे छोटे पहाड़ से रहते हैं, घासें रहती है, मछलियां भी विभिन्न प्रकार की रहती है। तो उन पहाड़ों के पीछे जो पहाड़ियां थी उनके पीछे वो छुप गया, और वहां पर दुश्मनों ने क्या किया, अब उनको भी पता है, ऐसा थोड़ी है कि हम बस होशियार है, दुश्मन भी तो होशियार रहता है ना। तो उसने क्या बिछा रखा था वहां पे, माइंड के तार बिछा रखे थे, तार, माइंड नहीं बिछाए थे, वो तारों द्वारा उसने वहां पे बम बिछा के रखा था कि जैसे किसी की भी सबमरीन, क्योंकि पानी में तो हम तैर के इतना दूर नहीं जा सकते, उसके लिए तो हमको सबमरीन है, जहाज, उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो वो अगर गया, सबमरीन उसकी गई और उन तारों में टच हुई या फंसी, तो उससे क्या हो जाता था, बम फूटता था, तो जिससे वो मर जाते थे। तो यहाँ पर भी एक सबमरीन फंस गई थी, जिससे वो धमाका हुआ, उसमें जितने लोग थे सारे मर गए। लेकिन हमारे जो ब्राउन की सबमरीन थी वो छुप के वहां पर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर देखो ये पेज नंबर 93 का लास्ट पैराग्राफ, और एक दिन में दर्रा दनियाल के मुहाने तक पहुंच गया, यहाँ पर समुद्र कम गहरा था। अब जहां पर पानी कम गहरा होगा तो वहां पे अपने आप ऊपर दिखेंगे, जैसे अगर कहीं गहरा पानी है तो हो सकता हो मेरे गर्दन के नीचे से मेरा सिर भर ऊपर रहे, अगर बहुत कम है तो कमर तक है, इसके ऊपर का हिस्सा दिखेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा गहराई होगी उतने ज्यादा ही पानी होगा। बीच में जगमन पहाड़ियां थी जिनकी चोटियों पर पानी 25-50 फीट तक गहराई का ही था। उनकी गहराई में होकर सबमरीन पकड़ी गई। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तली मतलब होता है नीचे का हिस्सा, जैसे हम धरती है तो हमारे नीचे का, जैसे इस कमरे का नीचे हिस्सा हम कहेंगे फर्श है, उसी तरह वहां पर समुद्र के नीचे का हिस्सा उसको तली कहते हैं। ठीक है, तल कहते हैं नीचे का हिस्सा, तली मतलब नीचे का हिस्सा, समुद्र के नीचे का हिस्सा। ठीक है, तो तो नीचे का हिस्सा जो रहता है समुद्र की, तो चक्कर काटता हुआ दर्रा
दनियाल के ठीक मुहाने तक पहुंच गया। जहां पर तुर्की का सबमरीन ड्रेडनॉट था वहीं पे उसके पास में पहुंच गया। वहां सुरंगों का तार का जाल फैला हुआ था और सबमरीन के ऊपर ढिबरिया में लोहे की जो सबमरीन रहता है ऐसे राउंड राउंड, उसके ऊपर ऐसे खील सी ऐसे रहती है लोहे की निकली रहती है, तो उनमें कीलें लगी हुई रहती। कील देखा है आपने दीवार में हम ठोकते हैं कील कुछ टांगने के लिए। एक तार में सबमरीन फंसी और सुरंग फटी और सबमरीन उसमें बैठे चालकों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये पिछला हम पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट लेंगे 94 पेज पे। सबमरीन अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी, मानो फूंक फूंक कर कदम रख रही हो। फूंक फूंक कर मतलब ये मुहावरा है, फूंक फूंक कर रखना मुहावरा है, ये भी मुहावरा। अंडरलाइन कर लो शब्द को, फूंक फूंक कर, फूंक फूंक कर कदम रखना, कदम रखना। इसका अर्थ होता है इस मुहावरे का कि संभल संभल कर चलना, संभल संभल कर, संभल संभल कर चलना। ठीक है, ये मुहावरा है हमारा, बीच बीच में आते हैं ना, तो संभल संभल कर चलने लगे कि किसी फिर भी एक कील सुरंग के किसी तार में जा उलझी। फिर भी एक जो कील थी वो एक तार में उलझ गई, उलझ मच गई मतलब फंस गई। सबमरीन एक क्षण के भीतर जहां की तहां रोक ली गई। अब अगर उसको आगे करते या पीछे करते तो तार खींचता और उससे है ना क्या होता कि क्या होता, बम फट जाता। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, चुपचाप वहीं पे खड़ी कर दी। नौका सुरंग की तार से कील को सुलझाकर सबमरीन कछुए की गति से धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर क्या किया कि वो फंसी थी तो क्या किया, वहां पे रोक दी, फिर धीरे से वो तार को अलग किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। नौका दर्रा दनियाल के भीतर घुस गई। अब वो पहुंची थी पहले दनियाल के पास, अभी क्या हुआ अंदर हुए। जैसे हम कहते हैं ना कि इंटर हुए, हम अभी स्कूल पहुंचे और फिर उसके बाद अंदर दाखिल हुए, तो अंदर आ गई। और दर्रा सकरा था, सकरा मतलब कम था, छोटा था। क्या होता है छोटा, सकरा मीन्स क्या होता है छोटा, छोटी जगह थी। जैसे आपने देखा होगा पगडंडी बोलते हैं हम, हमारे रास्ते भी देखो हाईवे मतलब बहुत बड़ा रास्ता, और अगर रास्ता बोला तो छोटा रास्ता। उसी तरह यहाँ बहुत सकरा था और उसके पीछे समुद्र था। नौका ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई। अब धीरे धीरे उसने वो पार कर लिया रास्ता और समुद्र में पहुंच गई, बड़े समुद्र में। ब्राउन और उसके साथी आनंद मग्न थे। ब्राउन और उसके जो साथी थे वो खुश थे कि हम वहां पर पहुंच गए धीरे धीरे करके, नहीं तो बहुत खतरा था वहां पे। ब्राउन ने कहा बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है। कुसुतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल निकट ही है, उसी के बंदरगाह में कहीं होगा, पता लगाओ। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर ब्राउन ने कहा कि बस अब हमको उस ड्रेडनॉट पनडुब्बी का पता लगाना है कि वो कहाँ पर छुपी है, कहाँ पर है, और उसको हमको क्या करना है, नष्ट करना है, तहस नहस करना है। तो यहाँ पर कुसुतुनिया करके जो आया है वो एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। क्या है, जगह का नाम, जगह प्लेस। और ये एक बंदरगाह है जहां मैंने आपको बताया था कि समुद्र के किनारे जो रहते हैं वहां पे जहाजों के रुकने का स्थान रहता है, बंदरगाह बोलते हैं। इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, पर हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं, जहां पर अपने जहाज रुकते हैं। ठीक है, तो निकट ही है, वहीं पर होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है उसी के बंदरगाह में कहीं होगा, पता लगाओ। फिर मातृभूमि की जय, इन सभी ने उत्साह के साथ जय जयकार किया। सबने क्या बोला, हमारी मातृभूमि की जय, क्योंकि हम वहां पे पहुंच गए हैं। जिस इंजीनियर के हाथ में दूरबीन थी उसे पता लगाकर बताया कि यहाँ से मील सवा मील की दूरी पर है हमारा सौभाग्य। अब वहां पे सबमरीन में एक इंजीनियर को भी रखा था, तो उस इंजीनियर ने दूरबीन से, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि दूरबीन लगी रहती है, वो अंदर से देख सकते हैं ऐसे करके कि कहाँ पे यानी दुश्मन आ रहा है,
तो उसने उससे देख के बताया कि 125 मील दूर है। कौन? ड्रेडनॉट है, ज्यादा दूर नहीं है, और हम अगर वहां पहुंच के उसको खत्म कर दिए तो हमारा सौभाग्य, मतलब खुशी की बात होगी, हमारे अच्छे भाग्य की बात होगी। जिस ब्राउन ने भी देखा तुर्की का वह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थित था, जहां पर जहाज रुकता है उस जगह के, जैसे यहाँ पर तुर्की है, तुर्की, तो तुर्की के यहाँ पे जहाज जहां रुकते हैं, जहाज के रुकने का स्थान, रुकने का स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर उनका क्या था? वो ड्रेडनॉट था, ड्रेडनॉट। और इधर हमारा क्या था? इधर हमारी सबमरीन थी, सबमरीन, सबमरीन, ठीक है। तो यहां से यहां पर वो कौन था? ड्रेडनॉट था, 125 मील के दूर पर, ठीक है। यहां से ब्राउन ने भी देखा झंडा, और झंडा लहरा रहा था। अब तुर्की का जो झंडा होगा तो वो अपना झंडा यहाँ फहरा रहा था, फ्लैग जो होते ना, ठीक है। तो उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर दिखाई दे रही थी। अब वो मैंने आपको बताया कि जहाजी बेड़ा है, मतलब उससे हमला भी कर सकते हैं, तो उसकी तोपें, जो तोप रहती है आपने देखा होगा, उससे गोले फेंके जाते दुश्मनों के ऊपर, तो वो आग उगलने के लिए तत्पर, मतलब तैयार दिखाई पड़ रही थी। तत्पर मीन्स क्या होता है? तैयार दिखाई, तैयार, तैयार होता है।